डोनाल्ड ट्रंप को जाते जाते आईना दिखाया। आइए जरा जान लेते हैं जो केंट के बारे में। दरअसल राजनीति में आने से पहले यूएस आर्मी में जो केंट जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, स्पेशल फोर्सेस ग्रीन बैरेट के वारंट ऑफिसर एक तरह से वो रहे हैं। सेना में रहते रहते 11 बार कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट्स का भी हिस्सा वो एक तरह से रहे। कई बड़े ऑपरेशंस जैसे आईएसआईएस और आतंकी संगठनों के खिलाफ भी ऑपरेशंस में वो शामिल रहे हैं। सीआईए में पैरामिलिट्री ऑफिसर के रूप में भी उन्होंने काम किया है। तो केंट की पत्नी शैनन 2019 में आईएसआईएस हमले में मारी गई थी। चुनाव के दौरान ट्रंप समर्थक के तौर पर भी माने गए और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी कि मागा मूवमेंट से वो लगातार जुड़े हुए रहे हैं। फरवरी 2025 में काउंटर टेररिज्म सेंटर के प्रमुख के तौर पर उनको जिम्मेदारी दी गई थी। बहुत ज्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ, लेकिन इस बीच कई बड़ी बातें उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कही। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देती हूँ। बड़ी खबर, नाटो को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं नाटो के रिएक्शन से बहुत निराश हूं। अमेरिका की मदद को नाटो आगे नहीं आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें नाटो देशों की हम रक्षा करते हैं, हॉर्मुज़ में हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। दरअसल पहले अमेरिका ने नाटो कंट्रीज से मदद मांगी थी और मिडिल ईस्ट में ईरान की घेराबंदी के लिए सैन्य डिप्लॉयमेंट की बात कही थी, लेकिन नाटो कंट्रीज ने बिल्कुल क्लियर कट मना कर दिया, इनकार कर दिया। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि हम नाटो के देशों की रक्षा करते हैं, अमेरिका उसमें बड़ा पैसा देता है और बड़ा इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन जब हॉर्मुज़ में अगर बात की मदद की तो उनकी तरफ से क्लियर मना किया। तो हॉर्मुज़ में हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं अब नाटो देशों से, उनकी तरफ से बात कही गई। कल्पना कीजिए कि अगर कोई देश अमेरिका के टेक्सास बॉर्डर पर मिसाइल दाग दे, किसी स्कूल को तबाह कर दे और फिर सीना ठोक कर कहे कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तो अमेरिका का क्या रुख होगा? निश्चित तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप और पूरी दुनिया इसे घृणित अपराध कहेगी। लेकिन आज वही अमेरिका, वही डोनाल्ड ट्रंप, वही इजराइल ईरान में जो कर रहे हैं, क्या वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के दायरे में है? क्या युद्ध के नाम पर रिहायशी इलाकों, स्कूलों और बिजली केंद्रों को निशाना बनाना जायज है? आज दुनिया लगातार ये पूछे, क्या ट्रंप अमेरिका को एक अराजक देश बनाने पर तुले हैं? युद्ध का चेहरा हमेशा डरावना होता है, लेकिन जब युद्ध में कायदे खत्म हो जाएं, तो वो नरसंहार बन जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद दुनिया ने जिनेवा कन्वेंशन बनाया था ताकि आम नागरिकों को बख्शा जा सके, लेकिन 2026 के इस दौर में नियम सिर्फ किताबों में रह गए। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी और इजरायली हमलों ने उस वाटर प्लांट को उखाड़ फेंका जो 30 गाँव की प्यास बुझाता था। ईरान के आंकड़े रूह कपा देने वाले हैं। 14 मेडिकल कॉलेज, 65 स्कूल और 17,000 घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं है। रूस ने यूक्रेन की बिजली काटी, इजराइल ने गाजा को दाने दाने के लिए तरसाया और अब वही कहानी ईरान में दोहराई जा रही है। अमेरिका जो कभी मानवाधिकार का सबसे बड़ा अलंबरदार बनता था, आज खुद उन्हीं हथियारों की सप्लाई कर रहा है जिनसे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है कि इस जंग की आग में 1100 से ज्यादा मासूम बच्चे अपनी जान गंवा चुके हैं। डर इस बात का नहीं है कि युद्ध कब खत्म होगा, डर इस बात का है कि ट्रंप की हताशा क्या गुल खिलाएगी। अगर सैन्य ठिकानों से ट्रंप का मन नहीं भरा तो क्या वो ईरान के हाईवे, पुल और इलेक्ट्रिक ग्रिड को पूरी तरह तबाह कर देंगे? डोनाल्ड ट्रंप की धमकी साफ है, ऐसा सबक सिखाएंगे कि दुनिया में कोई मदद नहीं कर पाएगा। ये भाषा किसी लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति की है या किसी ऐसे शख्स की जो दुनिया को अराजकता की ओर धकेल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जिद का नतीजा क्या निकल रहा है? जिस सरकार को वो गिराना चाहते थे वो और मजबूत हो गई। मुज्तबा खामनेई के रूप में ईरान को नेता मिल गया।
दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। हॉर्मुज बाधित होने से तेल और गैस की कीमतें आसमान छू रही है। उर्वरक की सप्लाई रुकने से पूरी दुनिया में खेती और भोजन का संकट खड़ा हो सकता है। सवाल सिर्फ ईरान का नहीं है, सवाल उन मूल्यों का है जिन्हें सभ्य समाज ने सदियों में बनाया था। अगर आत्मरक्षा के नाम पर बिना संयुक्त राष्ट्र की अनुमति के किसी देश के बुनियादी ढांचे को उजाड़ा जाएगा तो कल कोई भी देश सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट का नारा दुनिया के अंत की शुरुआत है? ये वो सवाल है जिस पर आज वाशिंगटन से लेकर तेहरान तक मंथन जरूरी है। और इस समय की अगली बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग। इजराइल के आसमान में भीषण मंजर नजर आ रहा है क्योंकि चारों तरफ सिर्फ मिसाइल और ड्रोन नजर आते हैं। मिसाइल इंटरसेप्ट के बाद में दरअसल अब धमाके की खबर है इजराइल के आसमान में। ईरान की मिसाइल आसमान में ही ध्वस्त हो गई है। ईरान की तरफ से हमला करने की कोशिश की जा रही थी जिससे मिसाइल इंटरसेप्ट की गई इजराइल के आसमान पर। इजराइल के इन इंटरसेप्टर ने एक तरह से मिसाइल को हमले से पहले ही ध्वस्त कर दिया। तस्वीरें सामने हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इजराइल के आसमान में शायद ये तस्वीरें बहुत आम हो चली हैं। देखिए जरा। क्या दुनिया के शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष को सरेआम ये धमकी दे सकता है कि तुम जल्द ही सत्ता से बाहर हो जाओगे? क्या कूटनीति की भाषा अब निजी हमलों और अहंकार की भेंट चढ़ गई? आज बात डोनाल्ड ट्रंप की उस जिद और अहंकार की ही जिसने अमेरिका को उसके सबसे पुराने दोस्तों से अलग थलग कर दिया। ईरान के साथ छिड़ी इस जंग में ट्रंप अब अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो इस वक्त दुनिया के नक्शे पर बारूद की लकीरें खींच रहा है, लेकिन इस बार दुनिया सिर्फ तेहरान में नहीं बल्कि अमेरिका के अपने दोस्तों में भी दिख रहा है। ट्रंप ने नेटो सहयोगियों पर वो हमला बोला है जिसकी कल्पना किसी सभ्य लोकतंत्र में नहीं की जा सकती। डोनाल्ड ट्रंप का आरोप है कि अमेरिका दूसरों की सुरक्षा पर अरबों डॉलर लुटाता है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत पड़ी तो ये दोस्त दुम दबाकर भाग खड़े हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने दो टूक कह दिया कि फ्रांस इस तबाही का हिस्सा नहीं बनेगा। मैक्रो ने साफ कह दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के नाम पर वो अपने सैनिकों को मौत के मुंह में नहीं झोंकेंगे। लेकिन इस कूटनीतिक स्टैंड पर ट्रंप का जवाब क्या था? डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मोहल्ले के नेता की तरह कह दिया कि मैक्रो जल्द ही अपनी कुर्सी गवा देंगे। क्या एक राष्ट्रपति की भाषा है या फिर ये उस हताशा का सबूत है कि सुपर पावर अब दुनिया में अकेला पड़ता दिख रहा है? डोनाल्ड ट्रंप की इस जंग में सवाल सिर्फ बाहर से नहीं है बल्कि घर के अंदर से भी उठ रहे हैं। अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जो केंट ने इस्तीफा दे दिया है और जो आरोप लगाए हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के दावों की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। केंट ने कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ इजराइल के दबाव में आकर ये नरसंहार शुरू किया है। लेकिन ट्रंप का अहंकार देखिए, उन्होंने इस इस्तीफे को अच्छा बता दिया। क्या ट्रंप सचमुच किसी के दबाव में है या वो अपनी वॉर हीरो वाली छवि बनाने के लिए दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने अकेले ही ईरान के एयरफोर्स और नेवी को खत्म कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन हकीकत ये है कि हॉर्मुज की नाकेबंदी ने ग्लोबल सप्लाई चेन की कमर तोड़ कर रख दी है। तेल की कीमतें आसमान पर हैं और कनाडा जैसी ताकतें कह रही है कि बिना कूटनीति के ये आग नहीं बुझेगी। डोनाल्ड ट्रंप जिस नेटो को बेकार बता रहे हैं वही नेटो आज अमेरिका की आक्रामक नीतियों से सहमा हुआ है।
सवाल बड़ा है, क्या ट्रम्प का ये वन मैन शो अमेरिका को फिर से महान बनाएगा या फिर उसे वैश्विक राजनीति के कोने में खड़ा कर देगा? कीर स्टारमर और मैक्रो जैसे नेताओं को सार्वजनिक तौर पर जलील करना क्या अमेरिका के हित में है? जब घर के अपने ही बागी हो जाएं, तो जंग मैदान में नहीं दिमाग में हारी जाती है। ट्रम्प कह रहे हैं कि वो अकेले काफी हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, अहंकार की बुनियाद पर जीती गई जंग कभी शांत नहीं लाती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इजरायल ने बैरूत में विध्वंसक अटैक किया है। बैरूत के बशूरा इलाके में बड़ा हमला हुआ है। हमले में पूरी की पूरी इमारत ध्वस्त हो गई है। इमारत में दरअसल हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे हुए थे, ये जानकारी है। और एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है इजरायल की तरफ से। बैरूत में विध्वंसक अटैक की तस्वीर सामने आई है। बशूरा इलाका जहां पर बड़ा हमला, चारों तरफ धुएं का गुबार। अचानक से देखिए कैसे एक इमारत जलकर राख हो जाती है और देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह नीचे भरभरा कर गिर जाती है। बताया जा रहा है कि बैरूत का ये बशूरा इलाका, ये इमारत ध्वस्त हो गई और दावा किया जा रहा है कि इस इमारत में हिजबुल्लाह के लड़ाके छिपे थे। कई मंजिला इमारत, अगर देखा जाए तो इस इमारत में कई लोग, यहाँ पर कई परिवार हो सकते हैं। तो क्या इजरायल ने उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दिया? क्योंकि जिस रूप में यहाँ पर हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाकों के छिपे होने की खबर कही जा रही थी। मिडिल ईस्ट की जंग बारूद की सरहदों को पार करके महज ये कहा जाए मजहब और भावनाओं तक ही सीमित नजर आ रही है। उधर की तरफ मुड़ती हुई नजर आती है, जहां से वापसी का मतलब सर्वनाश होगा। एक तरफ ईरान के साथ इजरायल का भयंकर युद्ध, तो दूसरी तरफ यरूशलेम से आई खबर ने पूरे अरब जगत के गुस्से को ज्वालामुखी बना दिया। पवित्र रमजान का महीना, ईद की दस्तक, लेकिन दुनिया की तीसरी सबसे पाक जगह अल अक्सा मस्जिद, जिस पर इजरायल ने 3 हफ्तों से ताला जड़ कर रखा है। 1967 के बाद ये पहली बार है जब नमाजियों को उनकी सबसे पवित्र इबादत गाह से दूर रखा गया। क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर इस जंग को धार्मिक रंग दे दिया? क्या अली लारीजानी का वो खत वाकई में असर दिखा रहा है? और क्या पूरा अरब जगत अब इजरायल के खिलाफ एक होने वाला है? यरूशलेम की फिजाओं में इस बार अजान की गूंज तो है, लेकिन इबादतगाहें वीरान हैं। इजराइल ने सुरक्षा का हवाला देते हुए अल अक्सा मस्जिद के दरवाजों पर ऐसी जंजीरें डाली हैं जो 1967 की जंग के बाद कभी नहीं देखी गई। रमजान का आखिरी हफ्ता, लैलतुल कद्र की वो मुकद्दस रातें और इत्तिकाफ जैसी इबादतें, सब पर इजराइल की पाबंदी का साया है। इजराइल का तर्क है कि ईरान की मिसाइलों का खतरा है, लेकिन फलस्तीनी और अरब मुल्क इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन मान रहे हैं। हजारों नमाजी सड़कों पर दीवारों के साए में सजदा करने को मजबूर हैं। हमास ने इसे युद्ध की घोषणा करार दिया। इजराइल के इस कदम ने उस सुलगती आग में घी डाल दिया है जो पहले से मिडल ईस्ट को जला रही है। अरब लीग ने दो टूक कहा कि इजराइल को मुस्लिमों की इबादत रोकने का कोई हक ही नहीं है। सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई और इंडोनेशिया जैसे 8 बड़े इस्लामी मुल्कों ने एक सुर में इजराइल की निंदा की है। ओआईसी और मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने भी इसे इबादत की आजादी पर हमला करार दिया। जो मुस्लिम देश अब तक इस युद्ध में किनारे बैठे थे, अल अक्सा के अपमान ने उन्हें एक मंच पर ला दिया। अली लारीजानी ने जो मुस्लिम उम्मा के एकता का एक खत लिखा था, लग रहा है कि नेतन्याहू की इस गलती ने उस खत को हकीकत में बदल दिया है। इतिहास गवाह है, जब जब अरब जगत एक हुआ, इजराइल के लिए चुनौतियां हिमालय जैसी खड़ी हो गई। हालांकि हर बार इजराइल भारी पड़ा, लेकिन इस बार हालात जुदा हैं। इजराइल हमले से ही ईरान के साथ
एक ऐसी जंग में फंसा है जहां उसकी इकोनॉमी और सेना दोनों थक रही है। अगर अल-अक्सा के नाम पर पूरा मुस्लिम जगत एकजुट होकर इंतकाम पर उतर आया तो क्या इजराइल अकेला इन सबसे लोहा ले पाएगा? ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा है। जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं रही, यह अब अकीदे की जंग बन चुकी है। अल-अक्सा मस्जिद की ये तालाबंदी क्या मिडिल ईस्ट के भूगोल के साथ साथ उसके इतिहास को भी बदलने वाली है? अरब देशों की नाराजगी क्या सिर्फ बयानों तक सिमटी रहेगी या ये बारूद बनकर इजराइल की सरहदों पर गिरेगी? वक्त बहुत कम है और तनाव बहुत ज्यादा। ईद का चांद खुशियाँ लाएगा या महाविनाश का पैगाम, ये आने वाले कुछ घंटे तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।